अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमारे 19 सिपारे मुकम्मल हो गए हैं। आज से हम 20वां सिपारा शुरू कर रहे हैं और सूरह नमल को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आया वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और किसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, फिर हमने इससे सरसब्ज़ बागात उगाए। ये तुम्हारा मकदूर ना था, तुम उनके दरख्तों को उगाते तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, बल्कि ये ऐसे लोग हैं जो रास्ते से अलग हो रहे हैं। 60। आया वो कौन है जिसने करारगाह बनाया ज़मीन को और इसके बीच में नहरें जारी की और इसके लिए पहाड़ बनाए और 2 दरियाओं के बीच ऊँट बनाई, और क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, बल्कि इनमें अक्सर जानते हैं। 61। आया वो कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसको पुकारता है और मुसीबत को दूर कर देता है और तुमको ज़मीन का खलीफा बनाता है, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, तुम बहुत कम गौर करते हो। 62। आया वो कौन है जो जंगल और दरिया के अंधेरे में तुमको रास्ता बताता है, और कौन हवाओं को अपनी रहमत से आगे खुशखबरी बनाकर भेजते हैं, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, क्या अल्लाह उनके शरीक से बालातर है। 63। आया वो कौन है जो मखलूक़ात को पहली बार पैदा करता है फिर इसको बार बार पैदा करता है, और कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क देता है, और क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है। आप कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो अपनी दलील पेश करो। 64। और आप कह दीजिए कि आसमान और ज़मीन में कोई गैब की बात नहीं जानता कि अल्लाह के सिवा, और ये लोग तो ये नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे, बल्कि आखिरत के बारे में इनका इल्म बेबस हो चुका है, बल्कि वो तो इससे शक ही में है, बल्कि वो तो इससे अंधे ही हैं। 66। और ये काफिर लोग कहते हैं कि क्या जब हमारे बाप दादा मट्टी हो जाएंगे तो क्या हम कब्रों से निकाले जाएंगे। 67। ये वादा तो हमसे और हमारे बाप दादा से पहले ही होता चला आया है, ये तो सिर्फ पहले लोगों की कहानियाँ हैं। 68। आप कह दें कि ज़मीन में चलो फिरो फिर देखो कि मुजरिमीन का क्या अंजाम हुआ। 69। और इनके हाल पर आप गम ना क्या करें और इनकी चालों से तंग दिल हुआ करें। 70। और ये लोग कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। 71। और आप कह दीजिए कि जिस अज़ाब के लिए जल्दी कर रहे हो शायद इससे कुछ तो तुम्हारे नज़दीक आप पहुंचा हो। 72। और आपका रब लोगों पर बड़ा फजल करने वाले हैं, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। 73। और आपका रब तो खूब जानता है वो सारी बातें जो उनके दिलों में पोशीदा हैं और जो वो ज़ाहिर करते हैं। 74। और आसमान और ज़मीन में कोई चीज़ पोशीदा नहीं है जो लोहे महफूज में ना हो। 75। बेशक कुरान अक्सर वो बातें बनी इसराइल की ज़ाहिर करता है जिसमें वो इख्तलाफ करते हैं। 76। और बेशक ये कुरान मोमिनीन के लिए हिदायत और बाइस रहमत है। 77। और बिलाशुबा आपका रब क़यामत के रोज़ इनमें अपने हुक्म से फ़ैसला करेगा और वो ज़बरदस्त और इल्म वाला है। 78। तो खुदा पर भरोसा रखो तो तुम सरी हक़ पर हो। 79। बिलाशुबा आप मर्दों को नहीं सुना सकते, ना बहरों का आवाज़ सुना सकते हैं जबकि वो पीठ पैर कर चल दें। 80। और ना आप अंधों को इनकी गुमराही से निकाल सकते हैं, आप तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं फिर वो फरमाबरदार भी हों। 71। और जब आफादा क़यामत उन पर पूरा होने को होगा तो हम उनके लिए ज़मीन से जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करेगा। लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं लाते थे। 82। और जिस रोज़ हम हर उम्मत में से एक जमात उन लोगों में से जमा करेंगे जो हमारी आयत को झुटलाते थे तो उनकी जमात बंदी की जाएगी। 83। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मरते दम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।